हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था। राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। 16 सितंबर 2024 को मैंने पहली कंप्लेन की थी मुख्यमंत्री जी को। छोटी छोटी बच्चियों के साथ धर्मांतरण हो रहा था उनको में, तो एटीएस ने एफआईआर दर्ज करते हुए इनके ऊपर कार्रवाई और जांच करना स्टार्ट किया, जिसका परिणाम आज आपके सामने है। धर्मांतरण खलीफा जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के खिलाफ सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ का यह ऐलान सुर्खियों में है। धर्मांतरण रैकेट का भंडाफोड़ होते ही सीएम योगी ने उस महल को बुलडोजर से नेस्त नाबूद करवा दिया, जहां छांगुर बाबा हिंदू बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करता था। छांगुर और उसकी क्राइम पार्टनर प्रेमिका नसरीन की गिरफ्तारी के बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने भी बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि धर्मांतरण का खेल 15 सालों से चल रहा था। ऐसे में एक सवाल है कि आखिर इतने दिनों तक छांगुर बलरामपुर के उतरौला में धर्मांतरण करवा रहा, तो इसकी भनक लोकल पुलिस प्रशासन को क्यों नहीं लगी? छांगुर पुलिस इंटेलिजेंस एसटीएफ जैसी टीमों से कैसे बचता रहा? इस मामले में अब एक ऐसे शख्स का बयान आया है जिसका दावा है कि उसने 2024 में ही छांगुर बाबा की पूरी लीला लोकल थाने से लेकर बलरामपुर पुलिस कप्तान एसडीएम से लेकर बलरामपुर डीएम को बताई, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री और यूपी डीजीपी को भेजे पत्र का भी कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद वह थक हार कर दिल्ली में एटीएस के पास पहुंचा और उसके बाद शुरू हुई छांगुर बाबा की बर्बादी। दावा करने वाले शख्स का नाम मनीष मिश्रा है। मनीष भाजपा के ही सहयोगी सुभाषपा के प्रदेश प्रवक्ता है। मनीष को सुनिए, आखिर उन्हें पुलिस से पहले छांगुर का काला काम कैसे पता चल गया। 16 सितंबर 2024 को मैंने पहली कंप्लेन की थी मुख्यमंत्री जी को। उसी दिन मैंने डीजीपी को की थी और डीएम बलरामपुर और एसपी बलरामपुर को कंप्लेन की थी। हमारे छोटी छोटी बच्चियों के साथ धर्मांतरण हो रहा था, उनको जबरन ज़बरदस्ती धर्मांतरण करा रहा था। मैंने इस बात को जो है मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश की और उसके बाद लगभग 16 सितंबर से लगातार हम इस मामले पर लड़ाई लड़ रहे हैं। होगी लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। तब मुझे एटीएस के पास जाना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की भी गलती है कि इतने दिनों से अगर धंधा चल रहा था, ये धर्मांतरण कर रहा था, इतना कुकृत्य कर रहा था कि नाबालिग बच्चियों को जबरन धर्मांतरण करा रहा था। मनीष मिश्रा ने यह भी दावा किया कि उनसे पहले तमाम लोगों ने भी छांगुर के धर्मांतरण खेल के खिलाफ शिकायतें की थी। इतना ही नहीं, लोगों ने जिस जमीन पर छांगुर बाबा का महल बना था उससे जुड़ी शिकायतें भी लोकल प्रशासन से की थी, लेकिन लोकल प्रशासन किसी कारण शांत रहा और छांगुर बाबा ने ऐसी हवेली बनवाई जिसे देख लोगों के होश उड़ जाते थे। लगभग 4-5 साल पहले अधिशासी अधिकारी ने अपर जिला अधिकारी बलरामपुर को एक लेटर लिखा था कि जो है यहाँ अवैध निर्माण हो रहा है, उसको रुकवाया जाए। तालाब की ज़मीन है, वो सरकारी ज़मीन है, उस पर अवैध निर्माण हो रहा है, उसको रुकवाया जाए। उसके बावजूद भी प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। लेकिन हालांकि एटीएस के एक्शन के बाद सीएम योगी का बुलडोजर एक्शन देख मनीष मिश्रा खुश दिखाई दिए और कुछ घंटों में ही इतनी बड़ी कार्रवाई के लिए सीएम योगी का गुणगान भी करने लगे। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कहा कि इस मामले में, इस प्रकरण में जो भी संलिप्त हैं सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, और चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे वहाँ की आम जनता, जो भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो कार्रवाई कराई है उसके लिए मैं सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि पूरी तरीके से उस पर बुलडोजर चलाकर नेस्तनाबूद करने का कार्य किया है। फिलहाल छांगुर बाबा और उसकी क्राइम पार्टनर एटीएस की रिमांड में है। बलरामपुर से लेकर विदेशों तक के कनेक्शन की जांच तेज है। साइकिल से चलने वाले को करोड़ों की फंडिंग का मामला सामने आना शुरू हो गया है। वहीं सीएम योगी के बयान के बाद ये तय माना जा रहा है कि अब छांगुर बाबा ही नहीं, उसके पूरे गिरोह से जुड़े लोग जेल में होंगे, चाहे वह आम आदमी हो या कर्मचारी अधिकारी। जो भी दोषी होगा उनकी इमारतों पर बुलडोजर चलेगा।
ताकि मां देवी पाटन के पावन स्थल बलरामपुर में हुए पाप को धोया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत।